हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन ए फैक्टर। और यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो जो ये x प्लस वन दिया हुआ है इसके जीरोस को सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा। तो इसके जीरोस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसको जीरो के बराबर लिख देंगे और x का वैल्यू जो है ये माइनस प्लस वन इधर ट्रांसपोज होके माइनस वन हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है वो हमारा माइनस वन हो जाएगा। अब हम लोग ये x के वैल्यू को पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में। अगर ये पॉलिनोमियल px है तो हम लोग क्या करेंगे, px के जगह पे हम लोग जो है माइनस वन पुट कर देंगे x के जगह पे और हम लोग पुट करके देखेंगे क्या आंसर आता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x क्यूब है तो माइनस वन का क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार से ये माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा और ये प्लस वन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो माइनस वन का क्यूब करेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू माइनस वन आएगा और इसको करेंगे हम लोग तो ये वन आएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस वन हो जाएगा और यहाँ प्लस वन ऑलरेडी है। तो प्लस माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे हेंस बाय फैक्टर थ्योरम, हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में यही पढ़ा है कि जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसके जीरोस को पहले फाइंड कर लेंगे और उसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में अगर पुट कर देंगे एक्स के जगह पे तो इसका जो है रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो इसका रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड वाले सेक्शन पे, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड सेक्शन पे। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड सेक्शन में दिया हुआ है x पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, x इक्वल टू माइनस वन का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे p माइनस वन लिख दिया जाएगा और यहाँ पे माइनस वन का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पे प्लस वन दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस वन का पावर 4 वन हो जाएगा प्लस वन और ये माइनस वन का पावर 3 हो जाएगा माइनस वन और ये माइनस वन का पावर 2 हो जाएगा प्लस वन और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस वन हो जाएगा और ये प्लस वन पहले ही से है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके और ये प्लस वन है, ये माइनस वन है, ये प्लस वन है, तो प्लस वन माइनस वन कैंसल, प्लस वन माइनस वन कैंसल। तो यहाँ पे p वन माइनस वन का वैल्यू वन आ रहा है रिमाइंडर, तो यहाँ पे p माइनस वन का वैल्यू वन आ रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो x प्लस वन हम लोगों का दिया हुआ था ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे, इसमें लास्ट में लिख देंगे कि बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x पावर 4 x पावर 3 x पावर 2 प्लस x प्लस वन। इसका ये फैक्टर नहीं है, x प्लस वन जो है इसका फैक्टर नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन में और फोर्थ सेक्शन में भी वही करना है, हम लोगों को x का वैल्यू जो है x के जगह पुट कर देना है और अगर जीरो आता है तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा, ये x प्लस वन जो है उसका फैक्टर होगा। अगर जीरो नहीं होता है, कोई नंबर आ जाता है तो इसका मतलब जो है वो उसका फैक्टर नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ सेक्शन आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है यूज द फैक्टर थ्योरम, यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है और पता करना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है कि नहीं है। मतलब gx जो है
ये जी एक्स जो है ये पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में जी एक्स और पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। पी एक्स दिया हुआ है कितना, फर्स्ट सेक्शन में 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1, और जी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x+1। तो जी एक्स को, जो हम लोगों का जी एक्स है, इसको हम लोगों को क्या करना होगा, इसके जीरोस को फाइंड करना होगा। इसके जीरोस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x+1 = 0 करेंगे। तो x का वैल्यू जो है वो आ जाएगा कितना, -1। यहाँ पे भी वही जो क्वेश्चन 1 में किया गया था, यहाँ पे भी हम लोगों को -1 यहाँ पे x के जगह पे पुट करना होगा। तो p -1 x के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी -1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 ऑलरेडी है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में ये -1 का क्यूब हो जाएगा -1 हो गया, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये -2 और -1 मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, +2, और ये -1 हो जाएगा, पहले से दिया हुआ है। तो 2 और -1 मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा, ये +1 है, +2 है, और -1 है। ठीक है, तो -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, और +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो है 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग लास्ट में लिख देंगे इसमें कि क्या लिखना होगा, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड वाले सेक्शन में, क्या पूछा जा रहा है। सेकंड वाले सेक्शन में दिया हुआ है पी एक्स का वैल्यू, पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, और जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x+2। तो हम लोगों को पहले जी एक्स का जो है जीरोस पता करना होगा, तो x+2 = 0, और x का वैल्यू आ जाएगा -2। यही x के वैल्यू को हम लोग इस पी एक्स में पुट करेंगे, पी एक्स में पुट करेंगे, -2 हो जाएगा, ये -2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई में -2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई में -2, और ये +1 पहले से है। ठीक है, तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 कितना होता है, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, और सब में माइनस 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 है, तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, तो -8 हो जाएगा ये। और इसको हम लोग करेंगे 3 मल्टीप्लाई में -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4। ठीक है, और ये +3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6, और +1 पहले से है यहाँ पे। ठीक है, तो -8 4 3 हो जाएगा 12, +12 हो जाएगा, और ये -6 और +1, प्लस प्लस वाले को ऐड कर देंगे, कितना हो जा रहा है 13, और ये 8 और 6 को ऐड कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा 14। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड वाले सेक्शन में। थर्ड वाले सेक्शन में भी वही काम करना है। थर्ड वाले सेक्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन, पी एक्स का वैल्यू x³ - 4x² प्लस x+6, और जी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x-3। ठीक है, तो हम लोग जी एक्स का जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो जी एक्स का जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, x-3 = 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसी 3 को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, p3 = 3 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर प्लस 3 और +6। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, तो 27 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये +3 पहले से है, +6 पहले से है। ठीक है, तो 27 माइनस 9 4 जा कितना होता है 36, +3 +6। ठीक है, तो प्लस प्लस वाले को ऐड कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जा रहा है 27, और 10 करेंगे तो
37 होगा, 36 हो जाएगा ये, और ये -36, तो 36 में से 36 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि gx जो है px का फैक्टर है, इसलिए यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो हम लोग लिख देंगे बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में k का वैल्यू फाइंड करना है और पहले से दिया हुआ है कि x - 1 जो है इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोगों को किस तरीके से फाइंड करना होगा इसका सॉल्यूशन? तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि अगर इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px देन px इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x - 1 जो है px का फैक्टर है तो px का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बाई फैक्टर थ्योरम हम लोग करेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या लिखेंगे? x का वैल्यू हम लोग जब x - 1 का को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1। ठीक है, तो ये 1 को हम लोग इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? px का वैल्यू px इक्वल टू x² प्लस x प्लस k। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग p1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k। ठीक है, और ये px का वैल्यू जो है वो 0 है, तो 0 के बराबर इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस k इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या आएगा? -2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों को सेकंड वाले सेक्शन में, थर्ड वाले सेक्शन में और फोर्थ वाले सेक्शन में करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से नीचे से इरेज करता हूँ। हम लोगों का x का वैल्यू क्या है? x - 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू है हम लोगों का 1। तो जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है? px इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो x का वैल्यू तो हम लोग का 1 है, तो हम लोगों को 1 पुट कर देना है x की जगह पे। 2 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई में 1 प्लस √2, और ये px जो है हम लोगों का 0 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो है ये x - 1 px का फैक्टर है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा प्लस √2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम लोग ये दोनों नंबर्स को इस साइड भेजेंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा -2 और -√2, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड वाले सेक्शन पे। थर्ड वाले सेक्शन में क्या पूछा जा रहा है? थर्ड वाले सेक्शन में पूछा जा रहा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1, और इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x - 1 फैक्टर है, हम लोगों ने पहले बताया हुआ है कि x का वैल्यू हम लोग का 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये k मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, और √2 1 से मल्टीप्लाई होकर √2 ही रह जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। k मल्टीप्लाई में 1 k हो जाएगा, माइनस √2
+1 इक्वल टू 0, तो ये दोनों उठ के इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये +1 इधर जाके -1 हो जाएगा और ये माइनस उधर जाके +2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको 1 को इधर भी लिख सकते हैं या तो इधर भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा हो जाएगा k का वैल्यू आंसर। ठीक है, फोर्थ सेक्शन में क्या दिया हुआ है, फोर्थ सेक्शन में क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू kx का स्क्वायर माइनस 3x प्लस k और px का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो px के जहाँ पे हम लोग को 1 रखना है, k मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और k से मल्टीप्लाई होकर k रह जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 1 3 हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0। तो ये k और ये k ऐड होके, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों ऐड हो जाएगा, 2k हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 3 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो प्लस हो जाएगा +3, और ये 2 मल्टीप्लाई में है k से, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो k इक्वल टू आ जाएगा 3/2 हम लोगों का आंसर। ठीक है, k का वैल्यू। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज करना है। तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा हुआ है फैक्टराइज 2 टाइप से होता है, स्प्लिटिंग मेथड से और दूसरा फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में पहला सेक्शन क्या दिया हुआ है, पहला सेक्शन दिया हुआ है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग इसको स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मेथड। लिखने का भी जरूरत, लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा हम लोग लिख देते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड में हम लोगों को क्या करना होता है, किनारे किनारे वाले नंबर्स को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12x² मल्टीप्लाई में 1 क्या हो जाएगा, 12x का स्क्वायर। x को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x को तोड़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा, x और x। ठीक है, और 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 6 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में 3 है, इसको इस तरीके से पेयर करना है कि हम लोगों का -7x आ जाए। ठीक है, तो ये 2 2 हो जाएगा 4 और ये 3, 4 और 3 कितना होता है 7, तो 4 और 3 हम लोगों का हो जाएगा पेयर। और हम लोगों को क्या करना होगा, दोनों को माइनस और माइनस लेना होगा, तब जाके ये जुड़ के क्या हो जाएगा, -4x और -3x हो जाएगा -7x। ठीक है, तो हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो क्या कॉमन लिया जा सकता है, 4 कॉमन लिया जा सकता है और x कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा, मतलब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, और यहाँ से x निकल गया है तो ये x² था, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, और 4x कॉमन लिया गया है तो यहाँ 1 बच जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों को क्या कॉमन लेना होगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3x बचेगा प्लस 3x, क्योंकि ये -3x था तो -1 कॉमन ले लिए हम लोग, तो यहाँ पे +3x बचेगा। और यहाँ पे +1 है तो माइनस कॉमन ले लिया गया है -1 को, तो यहाँ पे बच जाएगा -1। हम लोगों ने डिस्कशन में देखा हुआ था कि कॉमन इस तरीके से लेना है कि दोनों जगह पे एक ही टाइप का नंबर बचे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है इस स्टेप में, ये वाले दोनों नंबर्स को कॉमन ले लेना है। तो 3x - 1 कॉमन ले लिए हम लोग, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x, और यहाँ पे क्या बचेगा -1। ठीक है, तो हम लोगों का ये फैक्टराइज हो गया, मतलब ये जो px दिया हुआ है हम लोगों का, ये px जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इसका ये दोनों जो है फैक्टर्स है। कहने का ये मतलब है कि ये px जो है इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो px को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड वाले सेक्शन पे। फोर्थ के सेकंड सेक्शन में क्या दिया हुआ है, 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, हम लोगों को स्प्लिटिंग मेथड से यूज़ करना है, बाय स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे।
स्प्लिटिंग मेथड हम लोग ज़्यादातर जो है ये डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल पे यूज़ करते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, किनारे किनारे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 कितना हो जाएगा, 6x का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो x में ब्रेक होगा, और 6 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 2 3 में ब्रेक होगा। ठीक है, 2 और 3 में ब्रेक होगा। ठीक है, हम लोगों को कुछ इस टाइप से पेयर बनाना है कि यहाँ पे 7x आ जाए। ठीक है ना, तो 6 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का 3 2 या 6 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, और 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो हम लोग का 1x प्लस 1x प्लस 6x ऐड होके हो जाएगा 7x। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x का स्क्वायर। बात समझ में आया क्या करना रहता है, मतलब ये मल्टीप्लाई होने पे ये आना चाहिए 6x का स्क्वायर, और ऐड करने पे 7x आना चाहिए, जो बीच वाला नंबर है हम लोगों का। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं फिर से रिवाइंड करके। तो हम लोगों का ये 7x को ब्रेक करना होगा, स्प्लिट करना होगा। तो स्प्लिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, ये दोनों जगह से। ठीक है, 2x नहीं, सिर्फ x कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा 1, क्योंकि x तो कॉमन ले लिया गया है तो 1 बचेगा। उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे क्या कॉमन लेना होगा, 3 कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, दोनों जगह पे हम लोगों का सेम नंबर बचना चाहिए, एक ही टाइप का नंबर, और इन दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 2x प्लस 1 कॉमन ले लिया गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा प्लस 3। ये हम लोगों का फैक्टराइज हो गया। ये पॉलिनोमियल जो px है इसको हम लोग फैक्टराइज कर चुके हैं, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इससे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन में क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, थर्ड सेक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, किनारे किनारे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6x का स्क्वायर मल्टीप्लाई है माइनस 6। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, 36x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग x को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x, और ये x और 36 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 18 2 9 3 3। ठीक है, अब हम लोगों को इन नंबर्स को कुछ इस प्रकार से पेयर करना है कि हम लोगों का नंबर जो है कितना आना चाहिए, 5x। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो 3 2 6 3 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोगों को लाना है 5, तो हम लोग किस तरीके से पेयर कर सकते हैं, 2 2 4 और ये 3 3 9। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। ठीक है, 4x 9x, तो हम लोग 9x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36x स्क्वायर। बात समझ में आया, 9 4 36x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36x स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्प्लिट करेंगे यहाँ पे, तो 6x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, अब क्या कॉमन लिया जा सकता है, दोनों जगह पे हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, और x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 कॉमन लिया जाएगा 6 में से, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे x भी कॉमन ले लिया गया है तो x बचेगा। अब यहाँ पे 3 कॉमन लिया गया है तो 3 बचेगा, और x तो बाहर चला गया है कॉमन, तो x बचेगा नहीं। अब हम लोगों को क्या कॉमन लेना होगा ताकि 2x प्लस 3 आए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x, और यहाँ पे बचेगा प्लस 3। ठीक है, कैसे वेरीफाई किया जाएगा, तो +3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6। वैसे ही +2x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4x। ठीक है, तो ऐसे चेक किया जा सकता है, क्रॉस चेक कि सही जा रहे हैं हम लोग कि नहीं। ठीक है, अब 2x प्लस 3 को दोनों जगह से कॉमन ले लेना है, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x,
और यहाँ पे बचेगा -2। ये दोनों हमारे फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब हम लोग ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ सेक्शन पे। फोर्थ सेक्शन में क्या दिए हुए उसको देखते हैं, ठीक है। तो 3x² - x-4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या करना होगा, साइड साइड वाले नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² मल्टीप्लाई -4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12x², ठीक है। तो x को ब्रेक किया जाएगा तो हो जाएगा x और 12 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 6 2 3। क्या आया हुआ है, 2 2 3 आया है। अब हम लोगों को कुछ इस तरीके से पेयर करना होगा कि -x आना चाहिए, ठीक है, -x आना चाहिए। तो 4, ये 2 2 जा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो हम लोग -4x में से +3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -x और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, -4x मल्टीप्लाई में +3x तो क्या आएगा -12x², ठीक है। तो हम लोगों को इस तरीके से क्रॉस चेक करना होता है कि हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों का ब्रेक होके क्या हो जाएगा, -4x + 3x, तो 3x², ये x को ब्रेक करना होगा तो -4x + 3x -4, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -x ही आएगा। अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से x को कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे तो बचेगा 4, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे +1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x बचेगा और यहाँ पे भी -4 बचेगा, ठीक है। तो -4 और +1 मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा और +3x और +1 मल्टीप्लाई होकर +3x हो जाएगा। तो हम लोग का कॉमन सही लिया आया हुआ है। अब क्या करना होगा, दोनों जगह से 3x - 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा +1। ये हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फैक्टराइज करने के लिए दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं वो डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है px = x³ - 2x² - x और +2, ठीक है। तो हम लोग इसको दो तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। पहले तो फैक्टराइज करके मैं बताता हूँ कि किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। x को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ पे क्या बचेगा, x को कॉमन ले लिया गया है तो -2 बचेगा। -2 यहाँ पे हम लोग x² को कॉमन लेंगे। 1 सेकेंड प्लीज़। x² को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2, ठीक है। तो -2 और -1 मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा और +x और -1 मल्टीप्लाई होकर -x हो जाएगा। तो सही कॉमन लिया गया है। अब क्या कर सकते हैं, x - 2 को हम लोग कॉमन लेंगे दोनों जगह से तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब ये जो है 1, इसको हम लोग 1² भी लिख सकते हैं। और आप सभी को आइडेंटिटीज़ याद होगा, a² - b² को हम लोग जब ब्रेक करते हैं तो a + b और a - b के फॉर्म में ब्रेक होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो x - 2 ऐसे ही रह जाएगा और इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं x + 1 और x - 1, ठीक है। तो यही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। फैक्टराइज इस टाइप से किया जा सकता है डिग्री 3 वाले को। और डिग्री 3 वाले को और किस तरीके से किया जा सकता है हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे उसको देखेंगे। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड वाले सेक्शन में क्या दिया हुआ है, x³ - 3x² - 9x और -5, ठीक है। तो हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये जो हम लोगों को 5 दिख रहा है, ये जो 5 हम लोगों को दिख रहा है, इसके फैक्टर्स हम लोगों को पता करना होगा। ये तो हम लोगों का px है। 5 का जो है फैक्टर्स क्या होता है, तो हम लोगों को ये लिख लेना होगा, फैक्टर्स ऑफ 5 आर। 5 का फैक्टर्स क्या आ सकता है, 5 को हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो +1 -1 +5 -5, ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 5 के। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे +1 -1 एंड
+5 एंड -5। ठीक है, अब क्या करना होगा, हम लोग को चेक करना होगा ये +1 को -1 को या तो +5 को -5 को इस पॉलिनोमियल में पुट करके जो नंबर इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लो कि +5 को लेते हैं, +5 को लेते हैं। ठीक है, तो P5 अगर पुट किया जाएगा इस पॉलिनोमियल में तो 5 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई में 5 -5 पहले से है। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 5 25, 25 5 125। ठीक है, 125 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 25 और ये 9 5 जा 45 हो जाएगा, ये -5 पहले से है। 125 माइनस ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा ऐड होके -50। ठीक है, तो 125 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 125 और P5 का वैल्यू आ जा रहा है हम लोग का 0। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल का x - 5 जो है ये फैक्टर है। x - 5 का वैल्यू क्या होगा, जीरो फाइंड करेंगे तो 5 आएगा। तो ये जो 5 यहाँ पे पुट किया गया था इसका मतलब ये है कि x - 5 जो है ये हमारा इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का सिर्फ x - 5 फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों को और दूसरे फैक्टर जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में देखा है, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि एक से अधिक फैक्टर आता है। ठीक है, तो स्क्वायर वाले में 2 फैक्टर आता था, तो भाई क्यूब वाले में सिर्फ एक फैक्टर कैसे आएगा। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, दूसरे फैक्टर्स को पता करने के लिए इस x - 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इस पॉलिनोमियल को। ठीक है, x - 5 से इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आता है देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो x - 5 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा, x³ - 3x² - 9x - 5। ठीक है, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू है ये आएगा, कोसेंट जो है इसका कोसेंट जो है वो आएगा x² + 2x + 1। कैसे किया जा सकता है, तो हम लोग x³ लेंगे, सॉरी यहाँ पे x² लेंगे तो x² x से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, x³। ठीक है, उसी प्रकार से x² को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5x²। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का सिंबल लगेगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2x²। 5 में से 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 2x² और ये दोनों ऐसे ही उतर जाएंगे नंबर्स, -9x -5। अब हम लोग 2x लेंगे तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x² और इसी 2x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10x। ये कैसे यहाँ पे नंबर लिया जा रहा है, हम लोगों को इस तरीके से नंबर यहाँ पे कोसेंट के जगह पे लेना है कि जब इससे मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे ये नंबर के बराबर में आए। ठीक है, तो x को क्या नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x को हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, क्योंकि हम लोग को 2x को यहाँ पे खत्म करना है इसलिए हम लोग यहाँ पे 2x ले रहे हैं। ठीक है, और ये 2x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पे ये हो जा रहा है। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और अब ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा और -5। अब हम लोगों को यहाँ पे x लाना है तो हम लोग x से क्या चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। बात समझ में आया, इसी 1 को फिर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। तो अब आप सभी को दिखाई दे रहा होगा रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो ये जो कोसेंट आया हुआ है ये हमारा है दूसरा वाला फैक्टर। ठीक है, एक तो फैक्टर हम लोग का x - 5 था, दूसरा फैक्टर ये आया हुआ है। तो हम लोग इसको इरेज करके कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये जो हम लोगों का px है, px क्या था, x³ - 3x² - 9x - 5 है ना। तो इसमें इसको हम लोग जब x - 5 मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये जो कोसेंट है x² + 2x + 1 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके 0 में ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा। बात समझ में आया। तो आप सभी को मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया हुआ था कि ये है हमारा क्या, डिवाइडेंड।
ये है हमारा डिवाइज़र जिससे डिवाइड किया गया था, और ये हमारा कोसेंट आया, ठीक है। और फैक्टर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर होता है हम लोग का 0। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया दोनों फैक्टर्स। अब यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा है कि ये दूसरा वाला जो फैक्टर है ये इसका डिग्री 2 है, तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। कैसे स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज होगा? x-5 तो यहीं रह जाएगा। अब इसको भी हम लोग फैक्टराइज करके अलग अलग करेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया हुआ था, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था स्प्लिट करके। तो इसको जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये 1 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक्स एक्स में टूटेगा, और ये एक्स एक्स को जोड़ेंगे जब हम लोग तो क्या हो जाएगा? 2x हम लोग को बीच के बराबर आना चाहिए, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 1। अब क्या किया जाएगा? x को कॉमन ले लेना होगा, ठीक है। x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ पे बचेगा 1। उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे 1 प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ बचेगा 1, ठीक है बात। अब x-5 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये x प्लस 1 दोनों जगह से कॉमन जब हम लोग लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। बात समझ में आए? तो ये हम लोग का ब्रेक हो चुका है x प्लस 1 और x प्लस 1 में, और यहाँ पे x-1 ऑलरेडी है। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, इसको जब हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो इसके 3 फैक्टर्स आएंगे, x-5, x प्लस 1 और x प्लस 1, 3 फैक्टर्स हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स अगर इस पॉलिनोमियल को हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा, इस x प्लस 1 से करेंगे तब भी 0 आएगा, x-5 से करेंगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों को थर्ड सेक्शन में और फोर्थ सेक्शन में भी उसी टाइप से करना है। तो थर्ड वाले में हम लोग करते हैं। थर्ड वाले में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो यहाँ पे जो आखिरी वाला नंबर हम लोग को दिखाई दे रहा है इसके फैक्टर्स हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 20 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, +-1, +-2, +-4, +-5, +-10 एंड +-20। ये कैसे पता किया जा सकता है? तो आप लोग ऐसे ब्रेक करके देख सकते हो, ठीक है। 1 से ब्रेक किया जाएगा तो 20 आएगा, 2 से ब्रेक किया जाएगा तो 10 आएगा, फिर 2 से ब्रेक किया जाएगा तो 5 आएगा, है ना। तो क्या क्या आया हुआ है हम लोगों का? हम लोग इसको 20 को 4 से ही ब्रेक कर सकते थे तब भी 5 आता। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोगों का ये सारे फैक्टर्स होंगे 20 के, है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को डिसाइड करना होगा, चेक करना होगा कि कौन से नंबर को हम लोग पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में कि इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे -1 को लेते हैं, p-1 को इसमें पुट करके देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। -1 का क्यूब प्लस 13, -1 का स्क्वायर प्लस 32 मल्टीप्लाई है -1 और फिर प्लस 20 ऑलरेडी था। -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस 13 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये प्लस 32 और -1 मल्टीप्लाई करके -32 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 है और ये प्लस 13 हो जाएगा, -32 हो जाएगा, ये प्लस 20 हो जाएगा। तो प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है हम लोगों का? 33, और ये 32 और 1 ऐड होके भी 33 आएगा, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि -1 x प्लस 1 का जीरोस फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा। इसका मतलब x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, एक फैक्टर। अब अगले फैक्टर को हम लोग को क्या करना होगा? अगले फैक्टर को फाइंड करने के लिए इसी पॉलिनोमियल से हम लोग इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल से हम लोग इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 से डिवाइड करने पे जो भी हम लोग का कोसेंट आएगा वो कोसेंट हम लोग का डिग्री 2 वाला कोसेंट आएगा। बात समझ में आया? हम लोग x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो कोसेंट हम लोग का आएगा वो कोसेंट आएगा स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 कोसेंट आएगा। अब ये जो हम लोगों का कोसेंट आएगा इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे स्प्लिट करके, तो 20 और x² कितना हो जाएगा? 20x²। x को ब्रेक करेंगे तो x x हो जाएगा और 20 को ब्रेक करेंगे तो 2 10 2 5, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है?
यहाँ पे 12 लाना है, ठीक है। तो ये 2 2 और 5 है, 5 2 जा हो जाएगा 10 और ये 2x प्लस 10x हो जाएगा 12x, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। अब क्या कॉमन लिया जा सकता है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी x प्लस 2 को लाना है कॉमन, ठीक है। तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 10 कॉमन ले सकते हैं। 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। और दोनों जगह से x प्लस 2 को कॉमन लिया जा सकता है, लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 10। तो ये हमारे दो इसके फैक्टर्स हो गए। और ऑलरेडी एक और ये फैक्टर था, तो तीनों को एक साथ लिख देंगे, x प्लस 1 ये वाला और फिर x प्लस 2 और फिर x प्लस 10। ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये हमारे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ वाले सेक्शन पे। फोर्थ सेक्शन में क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है पी वाई इक्वल टू वाई क्यूब 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के आखिरी में 1 है, ठीक है। तो 1 का फैक्टर्स क्या हो सकता है, या तो +1 या तो -1। हम लोग क्या करेंगे, P1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में 1 और -1, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा -2, ये -1, तो +2 -2 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 हम लोग वैल्यू लिखे हुए थे, इसका पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हम लोग का पॉलिनोमियल x माइनस 1 है, ये इसका फैक्टर है। अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को हम लोगों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से। जब हम लोग x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से इस y माइनस 1 होगा, तो y माइनस 1 से हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15, तो इसका कोसेंट जो है वो कोसेंट क्या आएगा, वो कोसेंट हम लोग का आएगा 2y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। ये हमारा कोसेंट हो जाएगा। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे स्प्लिट करके, स्प्लिटिंग मेथड से। तो स्प्लिट जब करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और ये 1, 2y स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई होकर 2y स्क्वायर ये रह जाएगा, ये y हो जाएगा। और ये 2 को हम लोग जब स्प्लिट करेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा, तो 2y और 1y मल्टीप्लाई होकर 2y स्क्वायर होगा। और ऐड जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y, ठीक है। तो यहाँ पे 3y है, 2y स्क्वायर प्लस 1y प्लस 2y प्लस 1। यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, y को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते, यहाँ पे 2y बचेगा, तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी 2y प्लस 1 बच जाएगा। तो 2y प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे y बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। और हम लोगों का और कौन सा फैक्टर था, ये y माइनस 1, ठीक है। तो y माइनस 1 भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसके साथ। तो ये तीनों जो फैक्टर्स आए हैं ये हमारे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा, इससे करेंगे तब भी 0 आएगा, इससे करेंगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 2.3 का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट। तो आप सभी को जो भी पार्ट इसका नहीं समझ में आएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।